इस बस्ती के दीगर शोरा, उलमा, पेशतर खतीब हज़रत अल्लामा मौलाना इरशाद नूरी साहब, हाज़रीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला नबिय्यिही अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने सरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगदादे बला उफ्ताद कश्ती मदद या मुईनती चिश्ती आदरी अमना रहे गौसे आज़म मी ज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां खुतबे आलम मी ज़नम। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। बहुत बहुत मुबारकबाद के लायक हैं अल्लाहपुर के वो गयूर मुसलमान जिन्होंने एक अल्लाह वाले की मोहब्बत में इस बज़्म पाक का इनेकाद किया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह साहिब मदार के दर्जातो मरातिब में बुलंदी अता फरमाए और उनका खुसूसी फैजान अल्लाह इस पूरे इलाके को नहीं दुनिया सुन्नियत को अता फरमाए और ऐसे बुजुर्गों के फैजान से अल्लाह हमेशा हम सबको माला माल रखे। अच्छा, इस प्रोग्राम चल रहा है और आप बड़ी अच्छाई के साथ इसको समाप्त भी कर रहे हैं। अच्छी निजामत, अच्छी अच्छी नातें, अच्छी अच्छी तकरीरें आपने मुझसे पेशतर सुन ली। मौसम बेहतर है माशाअल्लाह। अल्लाह का कोई काम हिकमत से खाली नहीं है कि नहीं? अब जो लोग जलसा करा रहे हैं, जिन्होंने आज तक मेहनतें की हैं, इधर उधर घूमे गए, उनकी तमन्ना होगी कि बारिश ना हो, है ना? तो मैं घर से आ रहा हूँ, हमारे वालिद साहब कह रहे थे कि दुआ करिए बारिश हो जाए। देखो ये दुनिया, कुछ जानवर ऐसे हैं कि जिनको बारिश नुकसान देती है ना, मगर कुछ कीड़े ऐसे हैं जो मुंह फैला के इन्हीं बूंदों का इंतजार करते हैं। और अल्लाह 18,000 मखलूकात का पैदा करने वाला है ना। जैसे बाप अपने चारों बेटों से बराबर प्यार करता है ना, उससे कहीं ज्यादा अल्लाह अपनी मखलूक से प्यार करता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह का कोई भी काम हिकमत से खाली नहीं होता, है ना। हमें जरूरत नहीं है वक्ती तौर पर, दानिश भाई सोच रहे होंगे और रुके बारिश और रुके बारिश, थोड़ी देर और ना हो, मगर मेरे और आपके सोचने से कुछ नहीं होगा। होगा वही जो अल्लाह की मशीयत होगी, जो अल्लाह की मर्जी होगी, और जो अल्लाह की मर्जी होगी वही हम सब के लिए बेहतरी होगी। थोड़ी देर इंशाअल्लाह अल्लाह वालों का जिक्र करेंगे इंतहाई मोहब्बत के साथ। ताजदार अरब अजम के रिकाब उमम नूर मुजस्सम फखर दो आलम अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में बाबाद बलंद दरूद शरीफ पढ़ रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन तब्बिल कुलूब व दवाइहा व आफियतुल अब्दान व शिफाइहा व नूर अब्सार व ज़ियाइहा व आलिहि व अस्हाबिहि दाइमन अबदा। ये सोच कर बैठे कि स्टेज वाले आपको देखें या न देखें, मगर जिनके उर्स में आप आए हैं वो एक अल्लाह वाला है। जैसे कि मुझे लोगों ने बताया और उनके बारे में मैंने सुना, लेकिन अल्लाह खूब जानता है इसके बारे में। तो वो साहिब मज़ार हमें जरूर देख रहे हैं। इन लोगों की नजरें मेरी और आपकी भी नजरों से तेज होती है ना। और मज़ार में लेटे हुए अल्लाह वाले ने अगर किसी को गहराई से देख लिया तो आपकी बिगड़ी बनाने से फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। अब आप यहाँ आप 15 मिनट बैठे, 10 मिनट, आधा घंटा, जितनी भी देर बैठे हैं, तो नजर मेरी तरफ रखें और दिल अल्लाह वाले की तरफ रखें, ताकि हमारा आना और यहाँ बैठना सुनना सब कामयाब हो जाए। भैया जो लोग यहाँ बैठे हैं सामने, अल्लाह वाले के लिए आप उठ के 2-4 मिनट के लिए यहाँ आ जाए। अख्तर साहब प्रधान जी, पूर्व प्रधान जी, आइए आइए, आ जाओ। अरे ये अख्तर साहब हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, आज के नहीं है, बहुत पुराने हैं।
ये जानते हैं मुझे अच्छे से। बैठिए आप लोग, आकर बैठे। अच्छा, पूरा मजमा फिर से दुरूद पाक पढ़कर सुना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफियतिल अब्दान व शिफाइहा व नूरिल क़ल्ब व जाइहा व आलिहि व अस्हाबिहि दाइमन अबदा। जी लगा के एक बार बड़ा झूम के सुभान अल्लाह क्या कहते हैं, और दिल लगा के बोलिए सुभान अल्लाह। बात ये चल रही थी कि अल्लाह का कोई भी काम हिकमत से खाली नहीं है। जोर से बोलो, बारिश ना हो तब वो जाने, ज्यादा हो तब वो जाने, कम हो तब वो जाने, है कि नहीं? अल्लाह का कोई भी काम हिकमत से खाली नहीं है। इमाम आदम अबू हनीफा, हम और आप जिनकी तकरीर करते हैं, हम और आप जिनके मुकल्लिद हैं, आप तो ये फरमाते हैं कि इंसान का अमल इस लायक है ही नहीं तो उसको आसमान से पानी बरसे, पानी गिरे उसके लिए, बारिश हो उसके लिए। हमारे और आपके अमल इस लायक कहाँ है कि मेरे और आपके लिए बारिश हो? सुबह होती है तब घूंट में, शाम होती है तब घूंट में, दिन निकलता है तब किसी का माल खाते, किसी के साथ में जुल्म करते, किसी पर जाती करते, कहीं हराम बोलते, कहीं हराम खाते, किसी को जलील करते, किसी को रुस्वा करते, किसी का माल दबाते, किसी की जमीन पे कब्जा करते, किसी को नाजायज सताते। मेरी सुबह शाम गुजरती है और उस पर आप ये तसव्वुर करें कि मैं प्यासा हूँ, आसमान से पानी बरसेगा तो मैं पीऊंगा, मैं प्यासा हूँ, आसमान से पानी गिरेगा तो मैं पीऊंगा, मैं प्यासा हूँ, आसमान से पानी की बूंदें गिरेंगी, मैं सरसब्ज़ व शादाब बनूंगा? नहीं। इमाम आदम अबू हनीफा कहते हैं तुम किसी के वसीले से पानी पी रहे हो। जमीन पर रहने वाले कीड़े और परिंदे जब अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाते हैं तो अल्लाह उन्हीं जानवरों की प्यास बुझाने के लिए जो कतरे जमीन पर डालता है, उन्हीं के वसीले से अल्लाह तुम जैसे प्यासों का इंतजाम फरमा देता है। सारे पीर, सारे रिसालत, सारी वसीयत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, उर्से हक़ी, सारे पीर, सारे अल्लाह का हर काम हिकमत से होता है, हिकमत से खाली नहीं होता, है कि नहीं? हम अल्लाह वाले की महफिल में आए हैं, थोड़ी देर हम दिल लगाकर अल्लाह वाले का जिक्र करेंगे और दिल झुकाकर अल्लाह वाले की तरफ बैठेंगे, है कि नहीं? उलमा फरमाते आलिम के सामने जबान संभाल कर बैठे और वली के सामने दिल संभाल कर बैठे। अब यहाँ दोनों चीजें हैं, आलिम भी है तो मतलब ये हुआ कि आपको बोलना नहीं है, और वली भी है इसका मतलब ये हुआ कि दिल झुका के बैठना है। पता नहीं किस वक्त वो अपनी सवारी लेके और जिस जमात में आज हनीफ मियां में शामिल हैं उसी जमात को लेके इधर से गुजर जाए और हम जैसे गरीबों का बेड़ा पार हो जाए, है कि नहीं? अल्लाह के नबी ने एक जगह यह भी कहा इत्तक़ू बेफिरासतल मुमिनी फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फिरासत से डरो, वो अल्लाह के नूर से देखता है, यानी उसकी बातनी निगाह से, रूहानी नजर से, वो अल्लाह के नूर से देखता है। ये अल्लाह वालों का मामला होता। हमारे दिल में क्या है अल्लाह वाला देख रहा है, हम दिल में क्या छुपा के आए हैं अल्लाह वाला देख रहा है। अल्लाह वाला क्या नहीं जानता? हजरत हसन बसरी बैठे हुए थे अपनी खानका में, एक शख्स दौड़ा हुआ आया, सर से पांव तक पसीना था, आकर कदमों में गिरा, कहने लगा हुजूर मैं आपके हाथ पर हाथ दे के जिंदगी का सौदा करना चाहता हूँ। हसन बसरी मुस्कुरा के बोले मैं भी इसीलिए बैठा हूँ, आइए। कहा हुजूर मुरीद फरमाइए। आपने फरमाया बिल्कुल तैयार होगा, आइए। वुजू कराया, मुरीद होने के लिए जब बैठा तो मुरीद होने से पहले कहने लगा हुजूर मेरी चंद शर्तें हैं, कबूल फरमा दें। कहा क्या? आप जो कहेंगे हर बात मानूंगा, मगर हुजूर एक बात तो बताइए, मैं चोर भी हूं, अब इसके बारे में क्या होगा? कहा कि भाई आइंदा चोरी नहीं करोगे। हुजूर ये शर्त भी मुझे मंजूर है, मगर एक बात बताओ, पिछले जो मेरे ऊपर सैकड़ों केस लगे हुए हैं उनका क्या होगा? अल्लाह वाले थे। मुस्कुरा के फरमाया आज सच्चे दिल से तू मेरे हाथ पर हाथ रख के तौबा करेगा, उसका भी इंतजाम हो जाएगा। जोर से बोलो। इनके कदमों में आके बड़ी बड़ी मुश्किलें टल जाती हैं। जिस मुश्किल का इलाज कहीं नहीं होता, उन तमाम मुश्किलों का इलाज अल्लाह वालों की चौखट पर हुआ करता है। हजरत हसन बसरी ने हाथ पकड़ा, मुरीद फरमाया, बिस्मिल्लाह पढ़ के उसको कलमा शरीफ पढ़ाया, तौबा कराई, जिंदगी भर की खताओं से तौबा करा के आइंदा अच्छे अमल का आपने उसको सबक दिया। जब मुरीद बना अपने घर में पहुंचा, कुछ ही दिन के बाद दरवाजे पे पुलिस आई।
आकर कहा तुम्हारे नाम के वारंट हैं जो पीछे चोरी की थी तुमने। इसने जब इतना सुना तो कहते हैं ना कि चोर के पैर ही कितने होते हैं। इसने सुना, दरवाजे से नहीं निकला, दीवार फांक के दूसरे के घर में पहुंचा और वहीं से निकल के भागता भागता अपने घर से दूसरों के घरों में दाखिल होता हुआ खानकाह में पहुंचा। हजरत हसन बसरी चटाई पे बैठे थे, जाकर सलाम किया, फरमाया कैसे आना हुआ? कहा हुजूर बाकी बातें बाद में होंगी, सामने पुलिस आ रही है, बस मुझे जल्दी से छुपाइए, पुलिस से बचाइए। अल्लाह वाले ने फरमाया जा मेरे हुजरे में जाकर खड़ा हो, हुजरे में जाकर खड़ा हो जा। जैसे ही हुजरे में गया, एक दीवार से रख के खड़ा था, सामने से पुलिस आई। अल्लाह वाले से फरमाया हुजूर? बोले जी हमारा मुजरिम आया है। अल्लाह वाला कभी झूठ नहीं बोलता और वली वही होता है जो सच्चा हो। अल्लाह के वली ने मुस्कुरा कर फरमाया हाँ आया है। कहा हुजूर है कहाँ? बोले मेरे हुजरे में। इतना जब कहा तो इसके दिल में धड़कनें बढ़ गई और दिल ही दिल में बोला अरे बारे वाह पीर, मरवाया भी है तो इतनी बड़ी सियासत से जरूरत क्या थी मुझे छुपाने की? और जब छुपा ही लिया था तो जरूरत क्या थी बताने की? जैसे ही पुलिस ने इतना सुना, पुलिस अंदर गई। क्या अंदाज़े जिंदगी है, क्या बुजुर्गों के तरीके हैं, सच भी बोल दिया। जैसे ही पुलिस अंदर गई, चारों तरफ देखा, कहीं जुब्बा टंगा है, कहीं अमामा टंगा है, कहीं असा टंगा है, कहीं झोला टंगा है, कहीं कुछ और सादो सामान टंगा है, सब कुछ नजर आ रहा है, मगर सिर्फ हसन बसरी का मुरीद नजर नहीं आ रहा है। चारों तरफ पुलिस देखकर हैरान, देखकर पसीना पसीना पुलिस जाता हुआ तो हमने भी देखा था, चुपड़ा हुआ तो हमने भी देखा था, हसन बसरी ने भी बताया था, मगर ये बात क्या है कि जो नजर नहीं आ रहा? पुलिस बाहर आई, आकर कहा हुजूर आपने तो सच बोला था कि वो इधर ही गया था, मगर वो है कहाँ? अल्लाह वाले ने फरमाया कि भाई हाथ पकड़ के तो ला दे नहीं सकता, छुपाया भी मैंने था, बताया भी मैंने है, तलाश करना काम तुम्हारा। कहा हुजूर फिर से इजाजत है? अल्लाह वाले ने कहा जाइए। दूसरी मरतबा पुलिस गई, चारों तरफ देखा, सब कुछ नजर आया, मगर मुरीद नजर नहीं आया। पुलिस सलाम करके वापस गई। जैसे ही पुलिस निकली, सामने से अल्लाह वाले गए, जाकर कहा अरे अब तो निकल के आजा। सर से पांव तक पसीना था, जिस हुजरे में पुलिस को मिल ना सका उसी हुजरे से निकल के बाहर आया। ये है अल्लाह वाले की नजर, ये है अल्लाह वाले का कमाल। छुपाना भी जानते हैं, बचाना भी जानते हैं, सीने से लगाना भी जानते हैं। मुरीद कदमों में गिरा और गिर के कहने लगा हुजूर सच बताइए मुअम्मा क्या है? हसन बसरी ने फरमाया अगर मुरीद किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आखिरत ही में बचाऊंगा, जब जब दुनिया में मुश्किल आएगी मैं तुझे हर कदम पे सीने से लगा। अल्लामा हसन रजा खां बरेलवी ने तर्जुमानी शेर तो है वो कयामत के लिए, मगर यहाँ भी आ जाता है ये खुदा की कसम फरमाते हैं ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही, ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, जो तेरे दामन में छुपा हो। अल्लाह वाले की नजर से क्या पोशीदा है भाई? जोर से बोलो। बड़ी नजर के मालिक होते हैं अल्लाह के वली, लाजवाब जिंदगी के मालिक होते हैं ये वली। हुजूर आला हजरत अजीमुल बरकत के बेटे सरकारे मुफ्ती आजम, सुभान अल्लाह, सरकारे मुफ्ती आजम आलम इस्लाम हुजूर महबूब इलाही के उर्स में शिरकत करने के लिए दिल्ली चले गए। जैसे ही दिल्ली पहुंचे हुजूर मुफ्ती आजम, तो आपकी कयामगाह एक अलग उलमा से रखी गई। एक हाजी साहब थे दिल्ली में, उन्हीं के यहाँ कयामगाह थी आपकी। आपको कयामगाह पर पहुंचाया गया, पानी पिलाया, नाश्ता कराया, आपको बैठाया गया। हाजी साहब जो मालिक के मकान थे, वो आए, आकर कहा हुजूर आपका कयाम तो है मेरे यहाँ, मगर मैं एक शख्स से बहुत परेशान हूँ। कहा किससे? बोले एक मौलाना है जो मुंह फट मौलाना है, कुछ भी बोल देता है। हुजूर वो मेरा दोस्त है और वो आएगा आपके पास भी, अगर सवाल करे तो आप नाराज मत होना। मुफ्ती आजम बोले आने दो, आने दो। अभी दोनों में गुफ्तगू हो ही रही थी कि मुंह फट मौलाना आई क्यों ना जा। आ गया, आते ही धड़ से सलाम। हाजी साहब बोले हुजूर आ गया। मुफ्ती आजम बोले बुला लीजिए। अंदर आया और आप ही कहने लगा अरे भाई हाजी साहब क्या ये हैं आपके पीर साहब?
कहा हाँ ये है मेरे पीर साहब। अल्लाह अकबर। कहा अच्छा महबूब इलाही के उर्स में आए होंगे, जो आप लोग उर्स मनाते हैं। जिस महबूब इलाही को उंगली उठा रहा था जानते हो? वो महबूब इलाही कि जिस महबूब इलाही की बारगाह में आपका एक मुरीद आया था और आकर कहने लगा हुजूर करीब आदमी हूँ, जिंदगी भर की कमाई जो मेरी जमीन थी उसके कागजात खो चुके हैं, हुजूर मेरी रहनुमाई कराइए, अगर वो कागज ना मिले तो जमींदार मेरी जमीन पर कब्जा कर लेगा। उस जमाने की बात थी। अल्लाह अल्लाह इतना जब महबूब इलाही से कहा, कदम पकड़ लिए आगे बढ़ के, हुजूर छोटे छोटे बच्चे हैं, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, जिंदगी तबाह हो जाएगी। महबूब इलाही ने हाथ उठाया और करीब मुरीद के सर पर रखा और रख के फरमाया परेशान मत हो, सामने जो मिठाई की दुकान है ना उस मिठाई की दुकान पर चला जा और जाने के बाद 11 रुपए की मिठाई खरीद ले और उस मिठाई पर यानी कि बड़े अब्बा की फाथा दिला दे। वो अपने पीर को बड़े अब्बा कहा करता था, महबूब इलाही के पीर को फाथा दिला दे। कहा जा इंशाअल्लाह फिर देखना तू क्या आगे होता है। ये जल्दी से उठा, 11 रुपए निकाले, मिठाई की दुकान पर पहुंचा और जाने के बाद में मिठाई वाले से कहा लो हमें 11 रुपए की मिठाई दे दो। मिठाई वाले ने मिठाई देने के लिए पैसे इसके हाथ में से लिए और अपने सामने रखे और एक कागज उठाया मिठाई तोलने के लिए। जैसे कि हाथ में कागज लिया तो फौरन ये सामने से चीख पड़ा, कहा ए मिठाई वाले मिठाई बाद में तोलना, जरा हाथ को रोक ले। कहा क्यों? कहा ये कागज मुझे दे और ये मिठाई दूसरे कागज में कर। इसने कागज लिया, मिठाई वाले ने दिया, जब हाथ में लेकर देखा तो खुशी से आंसू निकल पड़े। इसने जब नजर दौड़ाई तो क्या देखता है, जो कागज घुमा था वही कागज मिठाई वाले ने इसके हाथ में दे रखा था। ये महबूब इलाही सारे रिसालत सारी वसीयत मसलके आला हजरत फैज़ाने आला हजरत हज़रत अल्लामा तारिक बाल रज़वी मुरादाबादी नारे तकबीर। महबूब इलाही है, ये अल्लाह वाले हैं। फौरन कागज हाथ में लिया और लेने के बाद में मिठाई ली, फाफा कराई, महबूब इलाही के कदमों में आया, आकर कहने लगा सरकार आपके कदमों में कुर्बान। कहा क्या? कहा फाफा बाद में हुई है, काम पहले ही हो गया। मगर हुजूर महबूब इलाही बोले ज्यादा मत बोल, घर चला जा। कहने लगा हुजूर एक बात तो जरूर कहूंगा। कहा क्या? कहा जब पता ही था कि कागज इसके पास है तो मिठाई मंगवाने की क्या जरूरत थी? खुदा की कसम। तो महबूब इलाही ने फरमाया नादान, हम सिर्फ एक मुरीद ही का फायदा कराने नहीं आए, हम तो सारी मखलूक को अपने सीने से लगाने आए। सारे तकबीर सारे रिसालत सारी वसीयत हज़रत अल्लामा तारिक बाल रज़वी मुरादाबादी नारे तकबीर। मकसद ये था काम तेरा भी हो जाए और तेरे सहारे काम गरीब मिठाई वाले का भी हो जाए। क्या हुजूर मिठाई की इतनी बड़ी दुकान को खरीद? महबूब इलाही बोले 3 दिन से इसके बच्चों ने कुछ नहीं खाया, 3 दिन से इसके बच्चों ने कुछ नहीं खाया है। अभी तूने तो मिठाई की सिर्फ दुकान देखी थी, मैंने इसके घर के बच्चों के खाते देख लिए थे। मैंने इसलिए तुझे उसकी दुकान पे भेजा ताकि इसी बहाने काम तेरा भी हो जाए और काम उसके गरीब बच्चों का भी हो जाए। खुदा की कसम ये अल्लाह वाले हैं, ये है महबूब इलाही। इन्हीं के उसमें गए थे मुफ्ती आजम, जोर से बोलो, बैठे हुए थे। मौलवी आ गया ऊपर से, कहा रे भाई महबूब इलाही के उसमें आए होंगे। कहा महबूब इलाही के उर्स में आए हैं। कहा कि अगर इजाजत हो तो आपके पीर साहब से मैं मिल लूं। हाजी साहब बोले बिल्कुल मिलिए, हमारे पीर साहब से पूरी दुनिया मिलने आती है। अल्लाह अल्लाह, आलिम थे सुभान अल्लाह, जोर से बोलो जोर से। और इस मौलवी का एक ही एतराज था, एक कहने लगा कि हमने आलिम अभी तक कोई ढंग का देखा ही नहीं। ये कहता था ये। मुफ्ती आजम के करीब पहुंचा, जाकर सलाम किया। मुफ्ती आजम गर्दन झुकाए बैठे थे। कहने लगा मौलाना साहब बरेली से आए हैं? मुफ्ती आजम बोले अल्हम्दुलिल्लाह मैं बरेली से आया हूं। आपका नाम? फरमाया फकीर को मुस्तफा रजा कहते हैं। जोर से बोलिए, फकीर को मुस्तफा रजा कहते हैं। कहा हुजूर अगर इजाजत हो तो चंद सवाल कर लूं? कहा बिल्कुल कीजिए। कहा मेरा पहला सवाल तो ये है, पहला सवाल कि लोग कहते हैं आपके मौलाना लोग के साहब नबी को इल्म गैब है और कुछ लोग कहते हैं कि नबी को इल्म गैब नहीं है, आपका क्या अकीदा?
मुफ्ती आजम बोले अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। फकीर का भी अकीदा यही है कि मेरे नबी को इल्म गैब है। सोच बोलो। अरे मियां इतना सुन के लाल हो गया मौलाना। कहा अगर इल्म गैब है तो फिर उनके मौके में जो सांप था जिसको चील उड़ा कर ले गई थी उन्होंने क्यों नहीं बताया? उनकी बीबी हजरत आयशा का हार गुम हुआ उन्होंने क्यों नहीं बताया? मौलाना इरशाद साहब इस तरह के 14 सवाल उस मौलवी ने किए। उसके बाद बोला अगर इन सवालों का तुम जवाब दे दो तो मैं जिंदगी आपके नाम कर दूं। मौलवी तो बहुत मिले थे इसे, मगर आला हजरत का बेटा तो पहली बार मिला था ना। कहा बहुत मियां लोगों से मिला हूं मैं, आपसे मुलाकात है पहली। एक बात हमेशा याद रखें, आलिम ही वली होते हैं, गैर आलिम वली नहीं होते हैं। यह हमेशा याद रखिए। कुरान अजीम का ऐलान है, कुरान क्या आया था? इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह का डर आलिमों के सीने में, अल्लाह की खशियत आलिमों के सीने में है। एक चीज। दूसरी जगह कुरान कहता हल यस्तबिल लदीना यालमूना वल लदीना ला यालमून। इल्म वाले और गैर इल्म ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। जहां अल्लाह की खशियत होगी यहां बंटवारा हो गया, आलिम जो होगा यहां बंटवारा हो गया। अब इल्म वाले का मरातिब अलग, गैर इल्म का मरातिब अलग। अब जब अल्लाह की खशियत हो गई, इल्म आया तो अल्लाह का खौफ आ गया, और जब अल्लाह का खौफ जमा हुआ तो अब यहाँ क्या आएगा? तकवा है कि नहीं? जहां तकवा आएगा, जब आदमी मुत्तकी बन गया फिर वहीं पर विलायत आना शुरू हो जाती है। पता ये लगा गैर इल्म को कभी विलायत नसीब नहीं होगी। यानी कि वली बनने के लिए आलिम होना जरूरी, खुदा का खौफ जरूरी, तकवा जरूरी, और अगर तकवा शयारी में आ गई उसके बाद विलायत आएगी। अल्लाह फिर उसको अपना वली बनाएगा। वली करीबी को कहते हैं, वही अल्लाह के करीब होता है, वही वली होता है। वली साए के भी आते हैं, साए के बाने में भी आता है। समझ रहे आप? ये सारी चीजें हैं, मगर खुदाए पाक विलायत का था उसी को अता करता है जो आलिम दीन होता है, खशियत रखने वाला होता है, तकवा शयारी करने वाला होता है। और ये सारी चीजें मुफ्ती आजम में मौजूद, ये सारी चीजें मुफ्ती आजम में मौजूद। आलिम ही नहीं, वक्त के फकीह का नाम है मुस्तफा रजा। आलिम ही नहीं बल्कि जबरदस्त दीन की दीवार का नाम है मुस्तफा रजा। उनके सामने बैठा था, 14 सवाल करके बोला, जवाब तो जिंदगी आपके नाम करूंगा। इतना सुनना था। हुजूर मुफ्ती आजम मुस्कुराए, मुस्कुरा के फरमाया जवाब अभी लोगे या ये इस्तफ्ता बना के दोगे? कहा हुजूर अगर आलिम हैं तो नकस होता है, जवाब दीजिए। मुफ्ती आजम अलैहि रहमा बोले फिर सुन, 14 सवाल किए, 3 सवाल मैं करता हूं तुझसे। कहने लगा तुम मौलवियों में यही तो आदत होती है, जवाब देते नहीं, अपने सवाल पहले करते हो। मुफ्ती आजम बोले तेरे भी खामोशी से सुने हैं हमने, अब तू भी हमारे खामोशी से सुन। और एक बात सुन, हिम्मत हो, इल्म हो तो जवाब दे देना, और ना हो तो खामोश बैठ जाना। तू जवाब ना भी देगा मैं तब भी तेरे 14 सवालों के जवाब दूंगा। मुफ्ती आजम ने फरमाया, गर्दन झुक गई, पेशानी पर पसीना। बोले अच्छा? बोले हाँ। कहा फिर बताइए। कहा पहला सवाल तो ये है, उस शख्स के बारे में तेरा क्या ख्याल है जो अपनी इलाका छोड़ के, अपनी बस्ती छोड़ के दूसरी बस्ती में आकर रहने लगा हो, और लोगों का माल और पैसा लेके भागा हो, और जिनका लेके भागा हो वो अपना हक लेने के लिए उसे तलाश कर रहे हो, उस शख्स के बारे में तेरा क्या ख्याल है? इसकी गर्दन झुक गई। कहा दूसरा सवाल सुन, जिसकी माँ यानी कि आंखों से अंधी हो, हाथ में प्याला लेके वो दर की भीख मांग रही हो, और उसका बेटा उससे तला, उसका बेटा उससे तनहा छोड़ कर आ गया हो, और मारा तो दिन उसे ढूंढती फिर रही हो, भीख मांग मांग के दूसरों की चौखट पर अपना पेट भरती हो, उस बेटे के बारे में तेरा ख्याल क्या ख्याल है? तीसरा सवाल ये है, जिसका बेटा मफलूज हो यानी फालिज सदा हो, और वो अपने बेटे को अपाहिज अपने बिस्तर में छोड़ आया हो, जिससे एक वक्त की दवाई देने के लिए बाप नसीब ना होता हो, बेटा भजारी हो गया हो, उस बाप के बारे में तेरा क्या ख्याल है? जब 3 सवाल किए मुफ्ती आजम ने तो आंख से आंसू निकल पड़े, जमीन पर बेटा हिलने लगा, उठकर खड़ा हुआ, मुफ्ती आजम के चेहरे पर हाथ
तो मैं ही हूँ। कहा मतलब कहा मैं जिंदगी भर की खताओं से तौबा करता है और तौबा करके अपने आप को आपकी गुलामी में देता है, सिर्फ इसलिए कि जब बरेली के मुस्तफा रजा का ये आलम है तो मदीने के मोहम्मद मुस्तफा के इल्म का आलम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत हज़रत अल्लामा कारी इकबाल रज़वी मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या नहीं मिलता है इनके कदमों में? दुनिया मांगोगे दुनिया मिलेगी, दीन मांगोगे दीन मिलेगा। अल्लाहपुर वालों एक शर्त है, यहाँ चेहरे नहीं दिल देखे जाते। चेहरे नहीं देखे जाते, यहाँ दिल देखे जाते हैं, दिल। और इन लोगों के दिल देखने का तरीका, लोग तुम्हें देखेंगे गर्दन उठा के, ये तुम्हें देखते हैं गर्दन झुका के। इन्हें गर्दन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, इन्हें आंखें खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। अल्लाह के नूर से देखते हैं ये, जोर से बोलो, अल्लाह के नूर से देखते हैं ये। और जो अल्लाह के नूर से देखे उसकी जिंदगी का जवाब नहीं होता। और ऐसा भी नहीं है कि साहब इनको देखने की जरूरत पड़े तो ये करीब जाएं, नहीं। पीलीभीत में एक अल्लाह का वली लेटा है, अल्लाह का वली। आज जा रहे हैं आदम इकबाल वही, हाँ माशाल्लाह, अल्लाह सफर आसान फरमाए। पीलीभीत शरीफ में अल्लाह का वली लेटा है, नाम है शाजी मोहम्मद शेर मियां। उस जमाने की बात है वो कि रामपुर के इलाके में, आपके रामपुर में 4 बदअकीदा थे। कहा यार लोग कहते हैं कि नबी को इधर का इल्म है, इधर का इल्म है, आगे का इल्म है, पीछे का इल्म है। एक बहुत बड़े आलिम है पीलीभीत में, चलो उनसे पूछेंगे। चल दिए पीलीभीत, शाजी मोहम्मद शेर मियां घर में बैठे थे और ये रामपुर से चले थे। अभी ये पीलीभीत पूछे भी नहीं, पहुंचे भी नहीं, शाजी मोहम्मद शेर मियां ने घर वालों से कहा 4 कठुए आ रहे हैं, 4 बैठा लेना उन्हें, और कुछ मांगे तो खिला भी देना उन्हें, और मेरा पता पूछे तो बता भी देना उन्हें। शाजी मोहम्मद शेर मियां ने सीढ़ी लगाई लकड़ी की, मकान की छत पर चढ़ गए और चलने के बाद चटाई बिछाई, अल्लाह अल्लाह शुरू। इन्हें महल की जरूरत नहीं होती है। हाजिम मियां के बारे में लोगों ने बताया मुझे कि अभी अल्लाहपुर में है तो अभी दरहाल के चौराहे पे, सुभान अल्लाह। हाँ, काफी देर से शायर साहब और आदम इकबाल साहब, ये सारे लोग मुझे बता रहे थे, मुझे सुन सुन के खुशी हो रही है। बोले थोड़ी देर में कहीं, थोड़ी देर में कहीं। हाँ, अल्लाह जाने अल्लाह वालों के मामले। सिरसमा पे भी एक मज़ार है, हाँ, रिश्ते में हमारे दादा आए, समझ रहे हैं? तो उनकी शान देखें आप, अल्लाह अकबर। ये कोरवा को एक जगह पड़ती है, लकड़ियां लेकर आ रहे थे, सर पे बस को हाथ दे दिया, रोको। बस वाले ने कहा पागल आदमी है यार, लकड़ियां लेकर बस में चले गए, आके बोलेगा किसी की क्या? रोका नहीं उसने, निकल गया। सरसमा अड्डे पे जब गाड़ी रोकी, देखा तो बस के आगे आगे लकड़ियां लेके जा रहे थे। अल्लाह वालों के मामले, कदमों में गिर गया। हुजूर माफी चाहता हूँ, मुस्कुरा कर फरमाया कोई बात नहीं, हम सबको बैठाने आए हैं, हमें कोई बैठाए या न बैठाए हम नाराज नहीं होते, हमारी सवारियां सबके लिए खाली। क्या शान है, सुभान अल्लाह। तो इनकी नजर का ठिकाना नहीं होता अल्लाह वालों को। 4 चले पीलीभीत में बैठ के निगाह तसल्लुफ से देख लिया, 4 आ रहे हैं, मकान की छत पे चटाई बिछाई, तस्वीर ली, अल्लाह अल्लाह शुरू, अल्लाह का जिक्र शुरू। चारों पहुंच गए। जैसे ही पहुंचे, दरवाजे पे पहुंचे, दस्तक दी, घर वाले आए, कहा कैसे? कहा हजरत से मिलना। बोले आइए। बैठाए, सामने आए, कहा हजरत कहाँ? बोले वो है ऊपर छत पे। कहा जाना हजरत के पास? बोले चले आइए। चारों तरफ घूमे, अब सीना हो तो मिले, सीढ़ी तो ऊपर खींच ली हजरत ने। ये आए थे पूछने के लिए कि वसीला किसे कहते हैं। अरे भाई नमाज हम पढ़ें, रोजा हम रखें, ज़कात हम दें, हज हम करें, खैरात हम दें, सदका हम दें, मदद हम करें, ताबुन हम करें, दुनिया के काम हम करें, और ये सुन्नी कहते हैं साहब वसीले की जरूरत, कोई हैसियत नहीं है वसीले की।
बेवसीला मिलेंगे हम अल्लाह से। इनका अकीदा ये था। अरे मियां पहुंच गए अल्लाह वाले के पास, चारों तरफ घूमे, जीना ना मिला, सीढ़ी ना मिली। जोर से कहा हजरत, कहा जी बोलिए आपसे मिलना। बोले आ जाइए। कहा हुजूर सीढ़ी नहीं है। बोले कोई बात नहीं आइए। कहा हुजूर जीना नहीं है। बोले क्या हुआ, आ जाइए। कहा हुजूर बगैर सीढ़ी और जीने के कैसे? शादी मियां बोले यही सवाल का जवाब है, वापस चले जाओ। जोर से बोलो। क्या मतलब? कहा हुजूर अगर बगैर जीने और सीढ़ी के जब पीलीभीत के शादी मोहम्मद शेर तक नहीं जा सकते, तो बगैर वसीले के मुस्तफा जाने रहमत तक कैसे जा सकते? कहा हुजूर उतर के तो आइए। कहा मतलब? कहा आपके जज्बे को सलाम, आपके इल्म को सलाम, आपके हुनर को सलाम, आपके असबत को सलाम। कहा मतलब? कहा अभी तो सवाल भी नहीं पूछा और बगैर पूछे सवाल का जवाब दे दिया। कब शादी मोहम्मद शेर मियां ने कहा था अगर अल्लाह तौफीक दे तो आप भी तौबा इसी जुमले पे कर ले कि जब शादी मोहम्मद शेर जैसे फकीर का यह आलम है तो मदीने के रहमतुल लिल आलमीन का आलम क्या हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत। ये अल्लाह वाले, ये अल्लाह वाले बैठते कहीं हैं, देखते कहीं का है। ये अल्लाह वालों की नजर हुआ करती है। इसीलिए तो हम कहते हैं जिंदगी गुजारने के लिए वलियों का कुर्ब जरूरी। जोर से बोलो। जिंदगी गुजारने के लिए अल्लाह वालों का कुर्ब जरूरी, मगर एक लफ्ज भी जरूरी है, वो भी बताऊंगा मैं। अल्लाह वाला हो, बिला वजह हर जगह मत भागे फिरिए आप। समझ गए? जाहिलों को अल्लाह वाला नहीं कहा जाता, ये भी हमेशा अपने ध्यान में रखें। आज तो भागा भाग है, तिरानियां भर भर के जा रहे हैं, तिरानियां भर भर के। बस बता दे कोई कि चूड़ियों वाले बाबा आए हैं डबल, लंबे बाबा वाले आए हैं डबल, समझ गए? काले पीले कपड़े वाले आए हैं डबल। तुम्हें यही पता नहीं कि आने वाला है कौन? तुम्हें यही पता नहीं कि हम जिसकी बारगाह में जा रहे हैं कि वो शख्स है कौन? आपको यही जानकारी नहीं है कौन आलिम है, कौन गैर आलिम है, किसके पास हम जाएं, किसके पास ना जाएं, क्या नतीजा निकलेगा? तुम्हारे ईमान बर्बाद होंगे, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होगी, तुम्हारी आखिरत तबाह होगी। अगर आप किसी के पास जाना भी चाहते हैं तो पहले अपनी बस्ती के किसी आलिम से मशवरा करें कि ये इस लायक है या नहीं। कभी इसके हाथ पर अपनी जिंदगी का सौदा करूं। क्या जाहिल भी पीर होता है क्या? क्या जाहिल भी मदद के लायक होता है क्या? नहीं, आलिम दीन देके आप खुदा की कसम जब किसी इल्म वाले से मिलेंगे तो वो आपको भी बचाएगा और आपकी नस्लों को भी बचाएगा। ऐसा ना हो कि आप जाकर अपनी जहालत के जरिए किसी ऐसे के हाथ में हाथ दे दें कि आपकी जिंदगी का ही सौदा हो जाए। समझ गए आप? आलिम अपने आप को तो बचाता ही है, कितनों को बचाता? आप कहेंगे वो कैसे? तो मैं इसकी भी, इस शुबे का भी इजाला इस तरह करूं। बरेली की धरती पर आला हजरत बैठे थे। उस जमाने में पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ, बाद में हुआ है। मुफ्ती आजम के खलीफा रहते थे उस हिस्से में। आला हजरत की तबीयत अलील हुई, खबर मिली उन्हें, आला हजरत के मुरीद भी थे वो। खबर हुई मेरे पीर की तबीयत अलील है। सीने में दर्द उठा, क्यों ना अपने पीर को अच्छे हकीम को दिखा दूं। उसी हिस्से से पाकिस्तान के एक हकीम हासिक को लेकर बरेली आ गए। जब बरेली आए, आला हजरत के दयार में घूम रहे थे। कहा हजरत कहाँ? बोले अंदर है, तबीयत अलील है। कहा कह दो हम आए हैं और साथ में हकीम लाए हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत ने जब सुना कि हुजूर एक हकीम भी है और आपके मुरीद भी है, तो फरमाया मुरीद को ले आओ, हकीम को दरवाजे करो। सुभान अल्लाह नहीं बोलो? बहुत बड़ा जुमला है, सुनिए। कहा मेरे मुरीद को बुला लो, हकीम जी को रोको। तो जो मौलाना लोग वहां मौजूद थे कहने लगे हुजूर कैसी बात कर रहे हैं आप? मुरीद से पहले आपको हकीम की जरूरत है, तबीब की जरूरत है, किसी नब्बान आदमी की जरूरत है ताकि नफ्स को आजमा ले और दवाई दे दे। आला हजरत बोले
इतनी जरूरत मुझे दवाई की नहीं है जितनी जरूरत मुझे रूहानी इलाज की। अब वो बात क्या है, वो पाकिस्तान उस इतनी दूर से आए, आप बुला लीजिए उन्हें, कहा जो मैं कह रहा हूं सिर्फ उतना करो। गए खादिम आलिम, कहा हजरत ने कहा है कि हकीम को छोड़िए आप चलिए। अरे मियाँ हुक्म था, वो आला हजरत को पहचानते थे। गए अंदर, सलाम किया, दस्तबोसी की, मुस्कुराकर आला हजरत बोले क्या जरूरत थी इस हकीम को लाने की? कहा हुजूर मैंने सुना था मेरे पीर की तबीयत अलील है, हाथ दिखाने के लिए लाया हूं। नब्बाद आदमी है, इलाके का मशहूर है, दवाई बहुत अच्छी देता है। तो अल्लाह वाले आला हजरत मुस्कुरा के बोले, कहा सुनो मौलाना, हकीम जैसे लाए हो इसे वैसे ही वापस कर देना। नब्बाद तो है, सिर्फ नब्जी ही देखना जानता है ये, और कुछ नहीं है इसके सीने में। कहा हुजूर मतलब? कहा सिर्फ दवाई देता यही देख लिया तुमने, ये नहीं देखा मौलाना का इसका अकीदा कैसा है? कहा हुजूर मैं समझा नहीं। इतना जब कहा तो आने वाला मुरीद कांप गया, पसीना आ गया आलिम साहब को। कहा हुजूर मैं समझा नहीं, मुझे समझाइए। कहा बाहर जाके पहले उसका अकीदा को पूछ के आइए। जैसे ही गए कुछ सवालात किए तो उसका अकीदा अच्छा नहीं था। आखिर का हुजूर जो आप फरमा रहे हैं यकीनन उसका अकीदा अच्छा नहीं है। क्या इल्म था आला हजरत का, क्या नजर थी अल्लाह वाले की? मुस्कुरा कर फरमाया वापस कर दो वापस, इसलिए कि ये अहमद रजा है, अहमद रजा ये आशिक है मुस्तफा जान रहमत का। बीमारी में तरफ तरफ के अपनी जान तो दे सकता है मगर किसी बदअकीदा के हाथ में अपना हाथ नहीं दे सकता। मदीना हजरत अल्लामा बारी मुरादाबादी नारे तकबीर नारे रिसालत आज तुम्हारे हाथ कितने सस्ते हो गए साहब कि आप किसी के भी हाथ में दे देते हैं। आप कभी भी कुछ भी नहीं सोचते, जहां कोई मिला उसी के हाथ पर तुमने जिंदगी का सौदा कर दिया। अरे खबरदार, पीर देखो तो चार चीजें पीर के अंदर देख लो। कितनी? जोर से बोलिए। चार चीजें। नंबर एक, सुन्नी सहीउल अकीदा हो पीर, भूल कर भी वहाबियों से मिलता ना हो पीर, बदअकीदा लोगों से ताल्लुक न रखता हो पीर। नंबर एक। नंबर दो, आलिम दीन हो पीर। नंबर तीन, सोम सलात का पाबंद हो पीर। नंबर चार, उसका शजरा गौसे आदम से मुंसलिक हो। ये देख लें आप, ये चीजें अगर पीर के अंदर हैं तो आप मुरीद हो जाइए, कोई एतराज नहीं। ये क्या मतलब? जहां कोई मिला आपने रखी जाके अपने हाथों का उसके हाथों पर सौदा कर दिया। और तो कुछ लोग बैठे हैं बाल लगा के रंग बिरंगी कपड़े पहन के मरीज लेके पहुंच गए, आप सरों पे झाड़ुएं लग रही हैं, 2100, 2200, 5100 रुपए तुमसे लिए जा रहे हैं और आप अपनी जिंदगी का सौदा करके आ रहे हैं जी। शर्म पैदा करें, हया पैदा करें, एहतियात रखें ऐसे लोगों से। मदारों पर औरतों को हर हिजमत लेके जाइए। ऐसे मियां लोगों के पास जो बेपर्दा औरतों को देखते हो किसी कीमत पर मत जाइए। ये बुजुर्गों की निशानी हो ही नहीं सकती है, इसलिए कि दुनिया में कोई मजार ऐसा नहीं है कि जिस मजार पर किसी औरत को जाने की इजाजत हो सिवाय एक मजार के, और वो मजार किसी के बाप का नहीं, मदीने में सिर्फ रसूल पाक का। आप तो धड़ाधड़ डालियां हैं। मस्जिद में ऐलान हुआ, चलो कहा जा रहा है, बोला कालू पीर सैयद पे ले। आदमी घर में ना या उठा झोला चल दी, ना रोक ठोक है, ना कोई कहने वाला है, ना पूछने वाला है, कुछ भी नहीं, किसी से कोई पूछगछ नहीं। धड़ाधड़ जा रही हैं औरतें। शर्म पैदा करें आप, काम तुम बिगाड़ते हो, जवाब तुम्हारे आलिमों को देने पड़ते हैं। काम तुम खराब करते हो और सवालों के जवाब तुम्हारे आलिम दिया करते हैं। आप शर्म पैदा करें, आप हया पैदा करें,
अपने आप को रोकें, अपनी बेटियों को रोकें, अपनी बहनों को रोकें, अपनी माओ को रोकें। और अगर मज़ारों पे भी जाना है तो आप खुद जाइए, अपनी बेटियों को लेकर मत जाइए। और जोर से बोलिए आप। मज़ारों पे जाना है तो आप खुद जाएं, अपनी बेटियों को ना लेके जाएं, अपनी बहनों को ना लेके जाएं, अपनी माओ को ना लेके जाएं, इसलिए कि ये दरबार अल्लाह वालों के हैं। समझ गए आप। औरत नाकिसुल अक्ल होती है, किस हाल में किस वक्त कहाँ चली जाए उसका इतना शऊर ही नहीं होता। समझ गए। आप पर हमेशा लानत होती रहेगी। औरत जब कहीं किसी से मिलने के लिए अपना कदम निकालती है किसी कब्र की तरफ या किसी मदार की तरफ, जब तक वापस आती है फरिश्ते अल्लाह के उस पर लानत किया करते हैं। बचें आप इन चीजों से और बचाएं अपने घर की औरतों को इन चीजों से। अपने घर की औरतों को सबक दें, वो मुस्तफा जाने रहमत के सच्चे तरीके पर चलें। आप इन अल्लाह वालों के दरबार से ये सबक लेके जाएं। ये अल्लाह वालों के दरबार किसी और लिए नहीं होते, ये अल्लाह वालों के दरबार सिर्फ इसीलिए होते हैं ताकि आप अपना अकीदा सुधारें, अपने घर को संवारें, अपनी बेटियों को अच्छा सबक दें, अपनी बीवियों को अच्छा सबक दें, अपनी बहनों को अच्छा सबक दें, घर की औरतों को बेहतर सबक दें। यही जिंदगी अगर आपकी हो गई तो इंशाअल्लाह आपको आज भी फैज मिलेगा, कल भी फैज मिलेगा और हनीफ मियां के मदार से आपको कयामत तक फैज मिलता रहेगा। अल्लाह वाले हर किसी का साथ नहीं देते, अल्लाह वाले उसी का साथ देते हैं जो सही माना में नबी के तरीके पर अमल पैरा हुआ। आप अपना दिल भी बदलिए, अपना ज़हन बदलिए, अपना अकीदा बदलिए, सच्चे दिल से खुदा का खौफ सीने में पैदा कीजिए। और जिस दिन सीने में आपके खुदा का खौफ पैदा हो गया तो आपका हाल क्या होगा, बस ये चंद बातें सुन ले आप उस मंजिल पे आ जाएंगे। आप जिधर इशारा करेंगे दुनिया छुपकर उधर ही आ जाएगी। अरे जोर से बोलो। हाँ, एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे, बादशाह हुआ करते थे किसी जमाने में, हजरत इब्राहिम बिन अदहम। बल्ख के बादशाह थे वो, बल्ख के, जिनका बिस्तर सोने की चारपाई, खाने पीने के बर्तन सोने और चांदी की प्लेटें और प्याले, सोना और चांदी जिनके कदमों में हुआ करता था। एक दिन फैसला करने के लिए खड़े हुए थे तख्त पर, किसी आने वाले ने डायरेक्ट आने के बाद कहा, इब्राहिम फैसला सोच समझ कर करना, मरना भी है एक दिन। पूछा कौन हो तुम? कहा जरूरत पड़ी तो कभी बताएंगे, अभी नहीं। इतना कहकर चले गए। होश फाख्ता हो गए इनके। था कौन ये जो जिंदगी भर के तजुर्बे मुझे एक दिन में देकर चला गया, जिंदगी भर का सबक देकर चला गया, बूढ़ा मगर मिला ही नहीं, चला गया कहते। रात भर नींद ना आई, बिस्तर पर उल्टे पड़े रहे ये रात भर। रात के एक हिस्से में जब बिस्तर से उठे और जैसे ही निकल के चले बिस्तर से, तो देखा कि इनके महल की छत पर कोई आदमी हाथ में लाठी लेके घूम रहा है। जब इन्होंने उस शख्स को घूमता देखा तो कहा, भाई तू कौन है? दूसरा जुमला बोला, समझ में नहीं आ रहा, आज पूरा दिन मैं ये सब देख क्या रहा। कहा इब्राहिम क्या पूछना चाहते हो? कहा भाई हो कौन? कहा कोई नहीं। कहा क्या कर रहे हो महल की छत पे? कहा मेरा ऊंट खो गया, अपना खोया हुआ ऊंट तलाश कर रहा हूं। इतना जब कहा तो पसीना आ गया बादशाह को। कहा तू पागल तो नहीं है? उसने जवाब में कहा, पागल मैं नहीं हूं, पागल तू है। कहा मतलब? कहा मतलब बता दूं? बोले हाँ। कहा पहले तो बता पूछ क्यों रहा? तो बादशाह बोला, खोया हुआ ऊंट जंगल में देख, बयाबानों में, सेहरा में, बस्तियों में, कलियों में, चला जा सेहराओं में, पहाड़ों में, उधर मिलेगा ऊंट। क्या महल की छत पर भी ऊंट मिलता होगा? तब उस शख्स ने कहा, बस यही कहलवाना था तेरी जबान से। कहा मतलब? कहा अगर तेरे महल की छत पर मेरा खोया हुआ मुझे ऊंट नहीं मिल सकता तो सोने और चांदी के बिस्तरों पर तुझे तेरा खुदा नहीं मिल सकता। खुदा तलाश करना चाहता है तो छोड़ दे सोने के बिस्तर को, छोड़ दे सोने और चांदी के प्याले को। कहा एक बात तो बताओ। बोले क्या? बोले दोपहर कौन था जो ये कह रहा था कि फैसला सोच समझ कर करना? कहा अगले दिन क्या होगा उसका इंतजार कर, खैरियत इसी में है कि कुछ सबक हासिल कर ले। इतना सुनना था, उसी वक्त अपने बिस्तर पे आ गए।
लिबास फाखरा उतार के फेंक दिया, शाही ताज उतार के फेंक दिया, सोने और चांदी को ठोकर मार दिया, बादशाहत को ठुकरा दिया, एक लोटा और एक मुसल्ला लिया और बोसीदा लिबास पहन के अपने घर से निकल के चल दिए। खानदान वालों ने, वजीरों ने, रिश्तेदारों ने सबने कहा किधर चले? कहा अब मत पूछो मैं किधर जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? ये मत पूछो मैं कहाँ जा रहा हूँ। बात क्या है? कहा कुछ नहीं, ये बस मुझे जाने दो। आंख में आंसू था, दिल में खुदा का खौफ था, चलने लगे, कदम उठा लिए। अल्लाह वालों के जब कदम उठे तो फिर इन्हें पता नहीं होता कि हम किधर जा रहे हैं। हनीफिया के बारे में यही बता रहे थे ये मौलाना लोग। सुबह निकल गए, शाम पता नहीं कहां कहां है, किधर किधर है, किधर जा रहे हैं। ये लोग सच्चाई ये है, अगर अल्लाह के सच्चे वली हैं तो ये खुद नहीं चलते, जहां खुदा चलाता है उधर ही चलते हैं। इसलिए कि रब खुद न पाता, मेरा रब कहता है जो मेरा हो जाता मैं उसकी आंख बन जाता हूं जब वो देखता है, जब वो बोलता है जबान बन जाते हैं। ये है मेरे रब की शान, खुदा की कसम। जो अल्लाह का अल्लाह वाला हो जाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मशीयत के बगैर वो कभी कुछ कर ही नहीं सकता। हम कहां जा रहे हैं ये मत पूछो। अरे मियां चले, कदम उठा दिया, चलते रहे, रात गुजर गई। सुबह साजिद में जाके एक दरिया नजर आया पहाड़ों के बीच, वहीं जाके इन्होंने वुजू किया, मुसल्ला बिछाया, सर सजदे में झुकाया और सजदे में सर झुका के जो अल्लाह की बारगाह में गुनाहों से तौबा की है और जो रोए हैं अल्लाह की बारगाह में, तो रो तो ये रहे थे, आमीन कहने की सदाएं जंगल के जानवरों के मुंह से निकल रही, हवाओं के झोंके इनकी मदद कर रहे थे। और एक बात याद रखना, बंदा जब तौबा करता है गुनाह करके तो अल्लाह कितना खुश होता जानते हो? इतना खुश होता कि एक आदमी मां सादो सामान के अपने ऊंट पर किसी सफर में चला, जी चाहता था कि खाना खाऊं और पानी पीऊं, दिल ने कहा ना थोड़ी देर आराम कर ले। वो ऊंट से उतरा, घोड़े से उतरा, बिस्तर बिछाया, लेटा, आंख लग गई। जैसे ही उठा तो मैं सादो सामान पानी और खाने के उसका ऊंट गायब था। अपना ऊंट ढूंढने के लिए वो भागा, इधर प्यास और उधर ढूंढ कर उधर नहा के कपड़ा बदलना। कितनी शिद्दत होगी इन तमाम चीजों में, तलब की कितनी तलब होगी, कितनी शिद्दत की तलब होगी। चारों तरफ दौड़ा, ऊंट ना मिला। बहुत तलाश करने के बाद इसे ऊंट नजर आया, इसने ऊंट पा लिया। रिवायतों में आता जितनी खुशी इस मुसाफिर को अपने ऊंट के मिलने पर होती है, इससे 70 गुना ज्यादा खुश उस दिन अल्लाह होता है जिस दिन बंदा गुनाह करके तौबा किया गया। सोचे आप, इब्राहिम बिना गम का सर झुका है अल्लाह की बारगाह में, ज़ारो कतार रो रहे हैं हजरत इब्राहिम। रोने का हाल यह है हजरत इब्राहिम का कि हवाओं और फजाओं से, झोंकों से आवाजें आ रखी हैं इनकी तौबा की कबूलियत की दुआ के लिए। सर झुकाया तो कुछ और थे और सर उठाया तो उस मंजिल में आ चुके थे कि खुदा ने उनको अपना वली बना दिया। ऐसा वली कि न दौलत की फिक्र, न माल की, न सल्तनत की, न बादशाहत की, न हुकूमत की, न सोने की, न चांदी की, बस्ती की तरफ नजर उठाना बर्दाश्त न किया। वहीं रहना, वहीं सहना, वहीं पर आराम, वहीं पर कयाम, वहीं पे इबादत, सब कुछ वही। जमाना हो गया साहब जंगल में रहते, दरिया ही पर वुजू करना, वहीं गुस्ल करके नमाज़ें पढ़ना। एक दिन बैठे थे दरिया के किनारे, फटा हुआ कुर्ता चल रहे थे सुई से अपने हाथों से। बादशाह एक शख्स आ गया, जैसे ही आया उस आदमी ने देखा और देखने के बाद ताज्जुब करने लगा इनकी जिंदगी पर। अरे यार, इब्राहिम जैसा बादशाह और अपने हाथों से फटा हुआ कुर्ता सी रहे, हैरत हुई। अब यहाँ वो जुमले, इत्तक़ू बिफ़िरासतिल मुमिनी फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की निगाहें फरासत से बचो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। देख लिया, देख निगाहें बातनी से, इस अंदाज में देखा कि इशारा किया करीब आ जा। वो शख्स करीब आया, कहा हुजूर, फरमाया क्या सोच रहे थे मेरे बारे में? उस शख्स ने कहा हजरत आपकी जिंदगी पर हैरत थी, मगर एक बात पूछ लूं? बोले क्या? सोच रहा था। आपने कैसे समझ लिया?
इब्राहिम बिन अदम बोले यही तो सब सीखने के लिए आया हूं घर से निकल के। कहा मतलब? बोले जब तक कुर्सी पर था सोने की सिर्फ तुम्हारे चेहरे देखता था, और जिस दिन से इस मंजिल पे आया हूं मैं तुम्हारे दिल देख लेता हूं। और दोस्त इतना जब कहा तो वो शख्स खामोश। क्या हुजूर मुझे हैरत है आपकी जिंदगी पर, आपने बादशाह को ठोकर मार के इस फकीरी को अपनाया है। हजरत इब्राहिम बिन अदम बोले मेरी जिंदगी पे हैरत मत कर, इधर आ जा। जो हाथ में सुई थी लोहे की, आपने उस सुई को चलते चलते हुए दरिया में फेंक दिया। दरिया से कहा मेरी सुई वापस कर। हजारों मछलियां सोने की सुइयां लेके किनारे पे आ गई। हजरत इब्राहिम बिन अदम बोले वापस जाओ, सोने और चांदी की जरूरत होती तो बादशाह को ठोकर नहीं मारता। वो सुई तो जो मैंने डाली है, एक मछली वही सुई लेके आई। अल्लाह के वली हजरत इब्राहिम बोले वो हुकूमत अच्छी थी या ये अच्छी है? वो बोला हाँ हुजूर, इसका तो जवाब ही नहीं है। हजरत इब्राहिम बिन अदम बोले सुन, जब तक सोने और चांदी की कुर्सी पर था तो मेरी हुकूमत सिर्फ तुम पर चलती थी, और जिस दिन से मुसल्ले पे आया हूं मेरी हुकूमत दरियाओं के मछलियों और दरख्तों के पत्तों और पहाड़ों के जानवरों तक भी चलती है। जिधर मैं इशारा करता हूं दुनिया छुपकर मेरे कदमों की तरफ आ जाया करती है। हजरत इब्राहिम बिन अदम को अल्लाह ने वो कमाल बख्शा कि जब बादशाह थे तो सिर्फ वो इलाका जानता था बल्ख का। जिस दिन से वली बने जिक्र अल्लाहपुर में किया जा रहा है। जब बंदा अल्लाह का हो जाता है तो ना वो शेर से डरता, ना चीते से डरता, ना भेड़िए से डरता। हजरत हसन बसरी जंगल में से बकरियां चरा रहे थे। कुछ लोग मुलाकात करने पहुंचे तो आपकी बकरियां जिस घाट पर पानी पी रही थी वहीं पर शेर और चीते भी पानी पी रहे थे। मिलने वाले उल्टे कदम वापस भाग पड़े। हसन बसरी ने सलाम फेरा, कहा डरो मत, आ जाओ। लोग गए तो वो सहमे हुए थे, कहा डरे क्यों? कहा हुजूर ये मंजर पहली बार देखा। बोले क्या? बोले बकरियों के साथ शेर और चीते भेड़िए। सरकार ये क्या है? आपकी बकरियों से इन्होंने कब से दोस्ती कर ली? हसन बसरी बोले जब से मैंने अल्लाह से दोस्ती कर ली। कहा मतलब? कहा सिर्फ मेरी जान की नहीं मेरे माल की भी हिफाजत मेरा रब करता है, इसलिए कि मैंने दोस्ती आज अपने रब से कर ली है। मैं ये कहना चाहता हूँ जिस दिन आप अल्लाह के हो गए, जिस दिन आप अल्लाह के बन गए, जिस दिन आपने अपने आप को अल्लाह के सपुर्द कर दिया, जान की भी हिफाजत होगी, औलाद की भी हिफाजत होगी, माल की भी हिफाजत होगी, इज्जत की भी हिफाजत होगी, आबरू की भी हिफाजत होगी। और सिर्फ बात यही तक खत्म नहीं, जिसके लिए हाथ उठाओगे उसकी भी हिफाजत होगी। जरूरत है इस चीज की। अल्लाह वालों के मदार पर आइए और इनके मदारों पे आके अपनी जिंदगी का सौदा कीजिए, अपने गुनाहों से तौबा कीजिए, गिड़गिड़ाइए इनके कदमों में आके, सरबत टेकिए, हो सके तो मदारों से 4 हाथ की दूरी पर खड़े होकर दुआ कीजिए। कुरान की तिलावत करें मदारों पे, औरतों को ना भेजें, खुद आए मदारों पर, आप जाए मदारों पे, सलाम पेश करें, समझ रहे हैं आप, खूब खिदमत करें, सफाई करें। मदार अभी अधूरा है, इस मदार का आप ख्याल रखें, इसलिए कि एक अल्लाह वाले हैं, मजजूबाना जिंदगी थी इनकी, समझ गए आप। ऐसे लोग अगर सिद्ध निकाहे रूहानी डाल दें, आपका घर भी सबर जाएगा, आपकी जिंदगी भी सबर जाएगी। इसलिए मेरे भाइयों, इन बुजुर्गों के करीब रहिए, बुजुर्गों के करीब रहकर अपनी जिंदगी को गुजारिए। यहाँ से तकदीरें बना करती हैं। शादी मोहम्मद शेर मियाँ एक दिन फजर की नमाज पढ़ी पीलीभीत शरीफ में, और अचानक अपने चाहने वालों से बोले मुझे बरेली शरीफ लेकर चलो। मुरीदों ने कहा हुजूर इतनी भी क्या जल्दी? कहा रुकना नहीं है, चाय वहीं पीना है। बरेली आ गए। जब बरेली आए, आला हजरत को सलाम किया। सलाम करने के बाद आला हजरत का चेहरा देखते रहे। काफी देर हो गई। आला हजरत ने मुस्कुरा कर चेहरा नीचे किया और उंगली का इशारा करके कहा हजरत बात क्या है? बात क्या है? कहा कुछ नहीं, बस आपको देखने आया था। देख लिया, हट गए मुलाकात करके। जो मौलाना लोग थे, कहा हुजूर बात समझ में नहीं आई, बात बताओ। बोले क्या? बोले आज तक एक सवाल जहन में रहता था। शादी मियाँ बोले कि इतना कलम अहमद रजा में चलाने की ताकत कहां से आती? आज उस सवाल का जवाब देखा था रात, इसलिए अहमद रजा को देखने आया। कहा वो कैसे? कहा कलम सिर्फ अहमद रजा के हाथ में होता,
बताने वाले बगदाद के गौसे आदम हुआ करते हैं। ये मंजर मैंने रात अपनी आंखों से देखा है। पता ये लगा वली अल्लेपुर का हो, बरेली का हो, पीलीभीत का हो, कहीं का भी हो, इन सब का सिलसिला जाके गौसे पाक से मिला करता है। इसलिए आप इनको कभी मोहताज न समझे, कभी मजबूर न समझे। इनके करीब आइए, इनसे मोहब्बत रखिए, इन पर अपनी जान फिदा कीजिए, अपनी औलादों को, अपनी नस्लों को इन अल्लाह वालों का आशिक बनाइए। आपकी जिंदगी भी बेहतर होगी, आपकी दुनिया भी बेहतर होगी। मुझे सब चीज बहुत अच्छी लगी, मगर एक चीज जो मैं ये देख रहा हूँ ना यहाँ पर कि मजार शरीफ अभी अधूरा है ना। अब चूंकि मैं भी आया हूँ तकरीर करने इनके मजार पर पहली बार, हालांकि इस गांव में तो कई बार आ चुका हूँ, आज पहली बार आया हूँ, समझ रहे हैं।